आईपीएल चालू होने वाला है और आईपीएल के साथ में बड़ा ही एक धूमधाम भी 2 महीने का चालू होने वाला है। तो आज हम लोग इन छोटे-छोटे शोज़ के माध्यम से जितनी टीम्स हैं, उन सबका एनालिसिस करेंगे कि कौन-सी टीम कितने पानी में है और कौन कितनी स्ट्रॉन्ग है, कौन कितनी वीक है। तो अनूप, बहुत-बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम लोग चेन्नई से स्टार्ट करेंगे। सो हियर इट इज़। पहले तो राहुल, वंडरफुल टू बी बैक ऑन द शो। और या बहुत खुशी की बात है कि फाइनली आईपीएल चालू हो गया। मेरे लिए तो सबसे बहुत ही अच्छा टाइम आईपीएल का टाइम ही होता है। वो 2 महीना हर दिन कोई ना कोई क्रिकेट चलता है। लाइक हाफ ऑब्वियसली गिवन द टाइम डिफरेंस मैं हर मैच तो देख नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं लाइक अगला दिन मॉर्निंग आई विल डेफिनेटली जैसे टाइम मिलता है आई विल सिट एंड वॉच। कोई अच्छा मैच है तो आई विल समटाइम्स सिट एंड वॉच द फुल हाइलाइट्स एज वेल। एक आध मैच ऐसा सैटरडे संडे होता है तो रात को लेट होता है तो भी देख लेता हूँ, ठीक है। राइट। But through this show, I think we are going to discuss almost all the teams, and it's time for the IPL. Just 1 week away, so I am excited. I'm sure you are also excited. Absolutely, absolutely. I'm also very excited. So let's Absolutely. go. तो आपने आपने पहले ही आपने बड़े स्क्वाड का नाम डाल दिया, चेन्नई। इससे इससे बड़ा स्क्वाड एक ही है, मुंबई, राइट, जिन्होंने Right, right, दो right. जो ये दो Absolutely. दिग्गज टीम ने 5 आईपीएल जीता है। मुंबई ने लास्ट 5 साल से एक भी आईपीएल नहीं जीता है। चेन्नई पहली बार अपने सारे हिस्ट्री में 2 बार दे हैव नॉट क्वालिफाइड फॉर द प्लेऑफ्स। लास्ट टाइम Right. नंबर 10 में थे, उसके पहले साल दे डिडंट क्वालिफाई, राइट। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है। तो हम अगर चेन्नई के बारे में बात करें तो लेट्स लुक एट चेन्नई फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। हमने चेन्नई को कैसे सोचा है, राइट। चेन्नई वो वाली स्क्वाड है जहां पे जनरली क्या होता है कि बहुत सारे एक्सपीरियंस प्लेयर होते हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड टेम्पलेट होती है खेलने के लिए, राइट। एम एस धोनी है, राइट। उनकी उनकी एक अपनी अपने खेलने के तरीके हैं। लास्ट ईयर ये सारा उलट पुलट हो गया, राइट। हमने नोटिस किया कि चेन्नई वाज हार्डली एबल टू गो फॉरवर्ड। ऐसा लग रहा था कि वो जो क्रिकेट खेल रहे हैं वो क्रिकेट बीत गया है, राइट। आजकल की जो T20 होती है, जो हमने भारत को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा है, या हमने साउथ अफ्रीका को वर्ल्ड कप में खेलते हुए देखा है, इंग्लैंड को खेलते हुए देखा है, वैसे वाली क्रिकेट चेन्नई नहीं खेल रही थी। काफी सारे आईपीएल टीम वैसे क्रिकेट खेल रही थी, लेकिन चेन्नई नहीं खेल रही थी। तो सडनली जब मिड टूर्नामेंट में उन्होंने क्या किया, सडनली उन्होंने बहुत सारे यंगस्टर्स को टीम में इंट्रोड्यूस किया और एक कंप्लीटली डिफरेंट सेटअप आया, राइट। बराबर। नाउ व्हाट दे हैव डन इज उन्होंने उसको अब ऑलमोस्ट रियल टाइम बना दिया, राइट। अभी जो उनकी स्क्वाड, आपकी जो स्क्वाड यहाँ पे दिख रही है, जैसे आप ये स्क्वाड देखोगे तो अगर आप बैटर्स पे देख रहे हो तो ऋतुराज गायकवाड़ है, सरफराज खान है, आयुष मात्रे यंग, डेवाल ब्रेविस यंग, विकेट कीपर्स में उर्विल पटेल, कार्तिक शर्मा यंग। उर्विल पटेल आई डोंट थिंक हैज प्लेड फॉर इंडिया। कार्तिक शर्मा ने हमने सिर्फ डोमेस्टिक में देखा है, मे बी अंडर 19 में खेले होंगे, बट वी हैव नॉट सीन हिम। संजू सैमसन इज द बिग चेंज, वील टॉक अबाउट संजू, राइट। ऑलराउंडर्स में देखिए अमान खान, अंशुल कंबोज यंग, शिवम दुबे इज प्रीटी यंग, रामकृष्ण घोष अमेजिंग प्लेयर है वो, प्रशांत वीर आपने नाम हार्डली सुना होगा, राइट। नॉट मेनी ऑफ दीज नेम्स आर वेरी पॉपुलर नेम्स दैट यू सी इन द एक्सपीरियंस चेन्नई वाली स्क्वाड, राइट। फिर ओवरसीज प्लेयर्स में आप देखिए जैक फोक्स हैं जो बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं, मैथ्यू शॉट जो बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं, जेमी ओवरटन जिन्होंने काफी अच्छे परफॉर्मेंसेस दिए हैं। बॉलर्स पे देखिए उनके पास खलील हैं, श्रेयस हैं, मुकेश हैं, सारे डिफरेंट बॉलर्स हैं, राइट। गुरजनप्रीत सिंह है, मैट हेनरी। काफी अलग स्क्वाड है ये यूजुअल चेन्नई वाली स्क्वाड नहीं है। तो बहुत ही अलग स्क्वाड है। अगर आप मुझे यहाँ पे स्ट्रेंथ पूछेगा तो फर्स्ट तो मैं कहूंगा संजू सैमसन। मैं संजू सैमसन इसके लिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस दिया है, राहुल। संजू सैमसन को स्क्वाड में इसीलिए लिया गया है क्योंकि पहले तो वो केरल से आते हैं, तो उनकी ऑलरेडी साउथ के साथ एक कनेक्शन है, राइट। वो तमिल भी बात करते हैं बहुत अच्छी तरह से, नॉट वेरी फ्लुएंट बट उनकी तमिल काफी अच्छी है। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज अ लोकल कनेक्शन। हर टाइम आपको एक लोकल कनेक्ट की जरूरत पड़ती है। मैंने जितना चेन्नई की स्क्वाड देखी है, बहुत कम लोकल कनेक्ट है उस स्क्वाड में। तो संजू सैमसन इज दैट ग्लू। संजू सैमसन इज ऑल्सो अ लॉन्ग टाइम रिप्लेसमेंट फॉर एम एस धोनी, बिकॉज एमएस इज ऑलरेडी 45। हमें नहीं पता कि कितने और टाइम खेलेंगे। मुझे तो लगता है कि वो खेलते ही रहेंगे क्योंकि वो हर साल बोलते हैं कि नहीं शायद होगा और फिर खेलते हैं। तो इसके वजह से वी डोंट नो कितने साल खेलेंगे वो, बट यू कैन लुक एट इट। संजू इज दैट एक्स फैक्टर। और मैं एक और चीज कहूंगा राहुल, संजू सैमसन ऑल्सो इज कैप्टनसी मटीरियल
बिकॉज हाँ उन्होंने एग्जैक्टली, राजस्थान रॉयल्स बिल्कुल को बराबर। काफी टाइम लीड किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऋतुराज गायकवाड़ को हम रिप्लेस करें, बट लेट्स बी वेरी क्लियर, ऋतुराज गायकवाड़ हैज नॉट येट shown that he is the leader for Chennai, right? Because last year पूरे इंजरी में चला गया उनका, तो उनकी कोई गलती नहीं है उसमें। उसके पहले साल I think he was just getting a feel of things, MS अभी भी थे, तो you know like he hasn't been that ultimate leader, right? He hasn't taken over the squad. This is the first year जब ऋतुराज की ये squad होगी, right? ऋतुराज will lead Chennai Super Kings, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, because Chennai Super Kings is not any other franchise, Rahul. It is arguably the best franchise in the competition along with Mumbai Indians, right? राइट। तो ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मुझे लगता है कि ये जो ट्रेड हुआ है, जडेजा और आई थिंक जडेजा गए, सैम करन थे, राइट? ये दो प्लेयर गए और उसके जगह पे संजू सैमसन आए। ये बहुत ही अच्छी चेंज है फॉर चेन्नई। इनकी स्ट्रेंथ इनकी बैटिंग है, इनकी सबसे बड़ी वीकनेस इनकी बॉलिंग है, बॉलिंग बराबर, राइट? क्योंकि इसमें कोई ऐसे बड़े दिग्गज फास्ट बॉलर नहीं है जिसकी नाम आप क्विकली ले सकते हो। मैं जब दिग्गज कहता हूं तो अगर आप मुंबई इंडियंस चले तो आप पहले क्या नाम लगता है आपको? जसप्रीत बुमराह, राइट? अगर आपने पंजाब किंग्स बोला तो आपको पहला नाम कौन सा याद आता है? अर्शदीप सिंह, राइट? कोलकाता के अंदर आपको वरुण चक्रवर्ती, सुनील नारायण, एग्जैक्टली, आपको क्विकली वो नाम याद आते हैं। इस बॉलिंग अटैक को देख के आपको सिर्फ एक नूर अहमद का नाम क्विकली याद आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये सब अच्छे बॉलर नहीं है, बट आपको क्विकली सिर्फ नूर अहमद का नाम इस लिस्ट में दिखता है। तो मैं यही कहूंगा कि इनकी स्ट्रेंथ है इनकी बैटिंग, इनकी स्ट्रेंथ है ऑब्वियसली इनकी कोहेसिवनेस जो नॉर्मली होती है, इनकी वीकनेस डेफिनेटली इनकी बॉलिंग है। इनके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है टू शो दैट अ यंग स्क्वाड कैन गो हेड एंड विन द कप और गो अप टू द क्वालिफायर्स, राइट? और ऑब्वियसली इनकी सबसे ज्यादा थ्रेट आएंगी मुंबई, ऐसे स्क्वाड्स जहां पे बहुत ही सेट टीम्स हैं। मैंने ऐसे सेट टीम्स ये काफी टाइम से, लाइक गुजरात टाइटंस ले लीजिए, बहुत ही लाइक स्क्वाड में वही प्लेयर्स खेलते हैं, मुंबई की ऑलमोस्ट सेम सेट ऑफ प्लेयर्स हैं, राइट? दीस काइंड ऑफ स्क्वाड, दिल्ली के भी काफी लाइक सेट स्क्वाड है। इस स्क्वाड के साथ दे विल फाइंड द थ्रेट। सो यही उनकी अपॉर्चुनिटी लाइक जैसे स्वॉट कहते हैं हम लोग, वैसे होगी इनके लिए। तो any other view from you, Rahul, before we go and see the playing 11? हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि जो आपने कहा ना काफी हद तक मैं उससे सहमत करता हूँ, क्योंकि चेन्नई की टीम जो है वो बहुत हद तक डैड्स आर्मी कही जाती थी, तो उस चीज को उन्होंने थोड़ा सा एक मिथक जो है वो उसको तोड़ने की कोशिश करी है। और बॉलिंग जो है वो इनका कमजोर पहलू है। मैं अभी भी कहता हूँ कि कोई भी मैच, अब वो T20 हो, वनडे हो, चाहे टेस्ट मैच हो, वो आपको बॉलर्स जिताते हैं। बैट्समैन ऑफ कोर्स आपको बहुत बड़े-बड़े रन बना के देंगे, बट बॉलर जो है वो आपको आपकी स्ट्रेंथ या फिर आपकी टीम को मजबूत बनाते हैं ताकि आप वो मैच जीत सकें। तो यहाँ पर वो बॉलिंग की कमी ज़रूर यहाँ पर दिखती है। ऑफ कोर्स शायद ये इसलिए भी हम लोग इतना कह रहे हैं कि हम लोगों ने उतने बॉलर्स के नाम नहीं सुने जो इनके इसमें है, Exactly. या फिर उन्होंने अपने आप को बॉलिंग में प्रूव करने का मौका नहीं मिला है उन्हें। हो सकता है दिस कुड बी द टूर्नामेंट फॉर देम कि यहाँ पर चेन्नई की बॉलिंग बाकी सब टीमों की बॉलिंग से ज़्यादा अच्छा कर जाए और वो क्वालिफायर्स पे चले जाए। बट ओवरऑल पूरी टीम को देखते हुए अगर एक छोटा-सा हम लोग एक एनालिसिस से प्रेडिक्शन करना पड़े कि ये क्वालिफायर में जाएँगे, नहीं जाएँगे, इनके लिए टूर्नामेंट कैसा रहेगा, तो मेरे लिए ये टूर्नामेंट एक्चुअली चेन्नई का एक 50-50 टूर्नामेंट रहेगा। अगर ये कहीं न कहीं 6-7 स्पॉट के आसपास भी फिनिश करते हैं, सो आई वुड से कि ये इन्होंने एक अच्छा टूर्नामेंट खेला इस साल के लिए। तो मेरे लिए तो क्वालिफायर्स में ये नहीं पहुंच रहे हैं। आई एग्री विद यू राहुल, मेरी भी यही व्यू है कि बहुत मुश्किल है उनको क्वालिफायर में जाना। बहुत बड़ी लॉस उनके लिए नेथन एलिस हैं, जो आपने देखा होगा ये लिस्ट में इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी न्यूज़ आया है कि नेथन एलिस इज आउट इंजर्ड। उन्होंने शायद एक रिप्लेसमेंट भी किया है, बट अभी तक वो 100% आया नहीं है, शायद इसके लिए ये लिस्ट में इंक्लूडेड नहीं है। बट नेथन एलिस विल बी अ बिग लॉस बिकॉज वो डेथ बॉलर हैं, जॉकर्स बहुत अच्छी तरह डालते हैं, तो बहुत बड़ी लॉस होगी चेन्नई के लिए। तो I would say I agree with you. It is a very difficult thing for them to go into qualifier, but if they go, that will be a great effort. अगर आपको, we can go and look at the playing 11. Absolutely, absolutely. So just a second, let me go there. Awesome. तो मैं playing 11 के बारे में बताता हूँ मेरी तरफ से। तो
राहुल, ऑब्वियसली मेरी व्यू है कि ऋतुराज और संजू को ओपन करना चाहिए। आयुष मात्रे को मैंने नंबर 3 में डाला है क्योंकि आई वांट टू एंश्योर दैट, बिकॉज बहुत सारी यंग स्क्वाड है, यू नीड अ बिट ऑफ एक्सपीरियंस प्लस यंग, राइट। तो मैंने जो स्क्वाड बनाया है इनके लिए आप अगर देखोगे तो ऋतुराज, संजू एक्सपीरियंस्ड है, ऋतुराज लाइक काफी एक्सपीरियंस्ड है, नॉट एज गुड एज संजू। उनको उनके उनके बाद आते हैं आयुष मात्रे जो यंग हैं, जो एग्रेसिव खेलते हैं, और मैंने उसके लिए उनको 3 में डाला है क्योंकि उन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप में एक्चुअली उनकी ओपनिंग इतनी जम नहीं रही थी, तो वो 3 में खेल रहे थे। तो आयुष मात्रे को मैंने नंबर 3 में डाला है। मैंने इस स्क्वाड में सरफराज खान को डाला है, जिनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी रही है राहुल, और मुझे लगता है कि उनको, और वो इस टाइप के प्लेयर हैं कि वो अटैकिंग भी खेल सकते हैं, और वो लाइक अगर चाहिए, अगर 2-3 विकेट चले गए तो वो like he can play a good like an innings that is played for long time as well, जो शीट एंकर के रोल हम कहते हैं, राइट। तो इसके लिए मैंने सरफराज को 4 में डाला है। डेवाल्ड ब्रेविस ऑब्वियसली एग्रेसिव प्लेयर एट 5, नंबर 6 में ऑलराउंडर शिवम दुबे, नंबर 7 में जडेजा के रिप्लेसमेंट प्रशांत वीर, फिर नंबर 8 में मैंने एमएस धोनी को डाला है। मुझे लगता है कि एमएस विल डेफिनेटली स्टार्ट। वो हर पूरे मैचेस खेलेंगे कि नहीं वो उनकी फिटनेस पे डिपेंडेंट है, बट मुझे डेफिनेट लगता है कि एमएस विल स्टार्ट। फिर मैंने नंबर 9 में नूर को डाला है, नंबर 10 में खलील को डाला है, और नंबर 11 को मैट हेनरी डाला है। अगेन बिकॉज आईपीएल में इम्पैक्ट सब और बैटिंग और बॉलिंग 11 होता है, तो ये 11 कैन ऑब्वियसली चेंज डिपेंडिंग ऑन वो बैटिंग कर रहे हैं या बॉलिंग। मैंने इम्पैक्ट सब में 5 नाम डाला है राहुल। रामकृष्ण घोष, आई नो बहुत लोगों ने इनके बारे में नहीं सुना है, बट ये बहुत ही उम्दा प्लेयर है रामकृष्ण घोष। इनको मौका कम मिला है, लेकिन ही इज अ वेरी गुड बॉलर। So I think you should be in the impact sub depending on the kind of like requirement he can come in. Rahul Chahar is another bowler who's very good, not in the best of form, not seen too much, but again an opportunity for him. Jamie Overton जो काफी अच्छे bowling डालते हैं, इसके लिए मैंने उनको वहां पे डाला है as a impact sub. Karthik Sharma, again another youngster who can come in and do a great job, so मैंने उनको डाला है। और लास्ट में मैंने श्रेयस गोपाल को रखा है बिकॉज वो एक स्पिनर हैं। ऑब्वियसली ये स्क्वाड में अगर आप देखे हो तो सिर्फ नूर अहमद और प्रशांत वीर हैं जो स्पिनिंग संभालेंगे। नूर अहमद इज एक्सपीरियंस्ड, लेकिन प्रशांत वीर बहुत ही यंग है। वी डोंट नो कि कितना उनका परफॉर्मेंस होगा। तो यू विल नीड समबडी लाइक श्रेयस गोपाल इफ इन द इवेंट दैट लाइक एक स्पिनिंग ट्रैक है, या फॉर व्हाटएवर रीजन प्रशांत is not doing great, so you need someone like a Shreyas Gopal to come in. But इनकी बहुत बड़ी वीकनेस इनकी बॉलिंग है, तो this is my possible playing 11 और impact subs जो हैं। आपके विचार राहुल? वेल अनूप, प्लेइंग 11 तो आपकी बड़ी सॉलिड अच्छी बनाई आपने। अब मैं एक थोड़ा सा एक मेरा व्यू उसमें देना चाहूंगा एमएस धोनी से रिलेटेड, क्योंकि एमएस धोनी नंबर 8 पर इट डजंट मेक एनी सेंस। मैं धोनी को अगर मैं प्लेइंग 11 में रखूंगा, टीम में रखूंगा, तो मैं धोनी को कहीं ना कहीं 6 नंबर पे खेलता हुआ देखना चाहूंगा। अगर कंसिडरिंग धोनी की परफॉर्मेंस और धोनी की फॉर्म जो कि पिछले आईपीएल में भी हम देखें या उसके पिछले आईपीएल में भी देखें, तो कंसिडरिंग धोनी जो है उन्होंने इतना लंबा समय चेन्नई के लिए दिया है, एक आइकॉन प्लेयर है और चेन्नई की टीम धोनी के नाम से भी जानी जाती है, तो मैं एमएस धोनी को 4 मैचेस जरूर दूंगा इस आईपीएल के अंदर। अगर उन 4 मैचेस में उनका कंट्रीब्यूशन टीम के विनिंग में रहा, फिर भले वो 2 रन बनाए, चाहे 25 रन बनाए, चाहे 50 रन बनाए, इट डजंट मैटर। तो वो मैं उन्हें जरूर प्लेइंग 11 में रखूंगा। पर अगर उनका कंट्रीब्यूशन की वजह से या उनके अप्रोच की वजह से टीम नहीं जीत पा रही है, जैसे पिछले साल हम लोगों ने देखा, तो मैं उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं रखूंगा। मैं उन्हें एक मेंटर की तरह इस टीम के साथ रखना चाहूंगा, क्योंकि मेरे लिए पर्सन से बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, पर्सन से बड़ा टीम है, प्लेयर से बड़ी टीम है। क्योंकि पिछले साल मैंने बहुत क्रिटिसाइज किया एमएस धोनी को, आप भी जानते हैं, हम लोग भी बड़े शो करते थे, तो मैं आई वाज वन ऑफ द बिगेस्ट क्रिटिक्स जो है एमएस धोनी का मैं रहा हूँ, क्योंकि पिछले साल उन्होंने ऐसे ऐसे पोजीशन पे आके बैटिंग करी और 2-3 छक्के मारे जब मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। उनके उन छक्कों का कोई मतलब नहीं था। अगर वही चीज वो थोड़े और ऊपर आके कंट्रीब्यूट करते तो शायद टीम जीत भी सकती थी। तो अगर वो कहीं ना कहीं जीत में कंट्रीब्यूट करे तो आई वुड कीप हिम। अगर वो जीत में कंट्रीब्यूट ना कर पाए किसी भी रीजन से, तो मैं उन्हें एक मेंटर की तरह देखना चाहूंगा।
So that is the one change which I would say. Awesome. I think we are pretty much in agreement कि कहाँ पे हैं. Then let's move on to the next word. Right. So चेन्नई का एनालिसिस हम लोग यहीं पे एंड करते हैं और अगले एनालिसिस के लिए अगले वीडियो में मिलेंगे. 100%. Wonderful, Rahul.